वक्त दिया। मेरा नाम नौरेज़ ख़ान उमरानी है। मैं तहसील तंबू ज़िला नसीराबाद का मुस्तकिल रहायशी हूँ। थाना खानकोट में मोरखा 9/7/2019 को कत्ल होने वाली मेरी पुप्पी शहीद सलमा बीबी 3 साल पूरे होने को हैं, लेकिन हम आज भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। मेरी पुप्पी शहीद सलमा बीबी जिसकी उम्र 60 साल थी, जिसको उसके देवर हबीबुल्लाह रहीम बख्श वलद थंगई ख़ान ने अपने बेटों के साथ मिलकर कत्ल करने के बाद लाश पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी और लाश को घनी झाड़ियों में फेंक दी, जो इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ है। साबका SHO खानकोट हज़ार ख़ान उमरानी ने चंद पैसे रिश्वत के एवज़ मुलज़मान मज़कूरा बाला का साथ देकर हमारी दरख्वास्त मोरखा 24/7/2019 में मुलज़मान को नामज़द करने के बावजूद SHO हज़ार ख़ान उमरानी और SI मंजूर अहमद पेचुआ साहब ने 3/8/2019 को अपनी मुद्दत में नामालूम लाश करार देकर नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमा नंबर 17/19 दर्ज करके मुलज़मान की पुश्तपनाही की और मुलज़मान को अदालत से बाइज़्ज़त बरी करवा दिया, जिस पर मैंने SHO खानकोट और खानकोट पुलिस के इस नारवा सलूक के ख़िलाफ़ डेरा मुराद जमाली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो हमारा जमहूरी हक़ था, जिस पर SHO साहब ने तैश में आकर उल्टा हमारे घर पर छापा लगाकर मुझ समेत मेरे वालिद, 2 चचा, 3 छोटे भाई, 3 कज़न पर आर्टिकल मंशियात के दफ़ात लगाकर झूठा मुकदमा नंबर 24/19 दर्ज की। साबका IG साहब पुलिस बलूचिस्तान के हुक्म पर साबका DIG नसीराबाद शहाब अज़ीम लहड़ी ने इंक्वायरी की, जिसमें वाज़े हुआ कि SHO हज़ार ख़ान उमरानी और SI मलिक साइंदाद खोसा ने अपने अख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया और विक्टिम फैमिली को इंसाफ देने के बजाय उल्टा हिरासा किया गया। ये इंक्वायरी 6 अप्रैल 2020 को मुकम्मल हुई, जिसमें DNA रिपोर्ट आने के बाद ये भी वाज़े हुआ कि ये मसलक शुदा लाश हमारी पुप्पी शहीद सलमा बीबी की है। इस झूठी FIR में हमने डिस्ट्रिक्ट नसीराबाद पुलिस और ट्रायल कोर्ट डेरा मुराद जमाली में सैकड़ों पेशियाँ दी। 13 महीने बाद हम अदालत से बाइज़्ज़त बरी हुए। मेरा ये सवाल है नसीराबाद के सीनियर पुलिस ऑफिसरान से कि इंक्वायरी आने के बाद भी हमें उनसे कोई तावन न मिला, उल्टा धमकियां ज़रूर मिली, और इस इंक्वायरी को क्यों छुपाया गया? और इतना ही नहीं, इसके बाद भी नए तैनात होने वाले SSP साहब जनाब अब्दुल हई आमिर बलोच साहब ने SHO हज़ार ख़ान को दोबारा SHO खानकोट तैनात करके वाज़े किया कि उनसे इंसाफ मिलना नामुमकिन है, और हमें एक बार फिर SHO साहब ने धमकियां देकर हिरासा किया, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। 28/10/2020 को मैं और IP SHO हज़ार ख़ान उमरानी AIG कंप्लेंट्स उमर फारूक साहब के हुक्म पर कोयटा में पेश हुए, जिस पर एक बार फिर AIG साहब ने हमें यकीन दहानी कराई कि आपके साथ हुए जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आपको इंसाफ फराहम करेंगे, जिसकी इंक्वायरी जिस पर SSP साहब को इंक्वायरी का हुक्म दिया गया। SSP साहब ने साबका IG साहब और साबका DIG साहब नसीराबाद की इंक्वायरी को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और रिपोर्ट देकर बतलाया कि नौरेज़ ख़ान और इसकी फैमिली पर होने वाली FIR बिल्कुल दुरुस्त है और इसमें कोई गलती नहीं। नौरेज़ ख़ान गलत बयानी से काम ले रहे हैं। जनाब SSP साहब नसीराबाद से गुजारिश करता हूँ कि IG साहब और DIG साहब की इंक्वायरी को भी आपने गलत साबित किया और उस गुलूबट SHO हज़ार ख़ान उमरानी को दोबारा खानकोट तैनात करके उल्टा हमें झूठा साबित करके आपने अपना फ़र्ज़ बखूबी निभाया। लिहाजा मैं चीफ़ सेक्रेटरी बलूचिस्तान IG साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे साथ हुए 3 साल से इस जुल्म के ख़िलाफ़ फौरी तौर नोटिस लें और हमें इंसाफ दिलाएं, जो हमारा बुनियादी और कानूनी हक़ है। जनाब IG साहब बलूचिस्तान से एक बार मैं और DIG साहब नसीराबाद से भी गुजारिश करूंगा कि FIR नंबर 17/19 में SHO हज़ार ख़ान उमरानी और उसके IO मंजूर अहमद पेचुआ और हम पर हुए झूठे FIR नंबर 24/19 के मुद्दई
SI मलिक साईंदाद खोसा और IO मोहम्मद अनवर पहोड़ साहब को फौरी तौर नौकरी से बर्खास्त करके मेरी पुफी शहीद सलमा बीबी के कत्ल की शफाफ इंक्वायरी करके हमारी दरख्वास्त 24/7/2019 के मुताबिक मुल्ज़मान मज़कूरा बाला को नामज़द करके करार वाकई सज़ा दी जाए ताकि इंसाफ व कानून के तकाज़े पूरे हो सकें। हमें मज़कूरा बाला मुल्ज़मान और नसीराबाद पुलिस से शदीद ख़तरात लाहक हैं। IG साहब से दरख्वास्त करेंगे कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करके हमें इंसाफ दिलाएं। 1 महीने का हम तो 3 साल से इंसाफ के मुंतज़िर हैं। हम फिर भी IG साहब और DIG नसीराबाद को ये दरख्वास्त करेंगे कि हम 1 महीने तक इंसाफ के लिए आपको टाइम देते हैं। अगर हमें इंसाफ न मिला तो हम डेरा मुराद जमाली टू कोयटा रोड को बंद करेंगे और उसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी बलूचिस्तान गवर्नमेंट और नसीराबाद की इंतज़ामिया पर आयद होगी।